परमात्मा के साथ भोजन करना। अद्यतित होपोनोपोनो पश्चाताप, क्षमा और रूपांतरण की एक प्रक्रिया प्रेम को शून्य करने और विषाक्त ऊर्जा को अपने स्वयं के साथ बदलने के लिए एक याचिका है। प्रेम मन के माध्यम से प्रवाहित होकर इसे पूरा करता है। आध्यात्मिक मन सुपर चेतन से शुरू होता है, फिर यह बौद्धिक मन चेतन मन के माध्यम से अपना प्रवाह जारी रखता है, इसे सोचने की ऊर्जा से मुक्त करता है। अंत में यह भावनात्मक मन अवचेतन विषाक्त भावनाओं के शून्य विचारों में चला जाता है और उन्हें अपने स्वयं से भर देता है। डॉ एलिक्ला हेवलेन और मेरे साथ निजी रात्रिभोज में 70 से अधिक लोग आए। मुझे नहीं पता था कि इस सामान्य शिक्षक में इतनी रुचि होगी। उन्होंने अलास्का, न्यूयॉर्क और अन्य स्थानों से ऑस्टिन के लिए उड़ान भरी। कुछ ओक्लाहोमा से चले गए। मैं कभी नहीं समझ सका कि वे सभी क्यों आए। कुछ उत्सुक थे, कुछ मेरी किताबों के प्रशंसक थे, जैसे द अट्रैक्टर फैक्टर के रूप में, और मेरे साथ अगला कदम उठाना चाहता था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मुझे अभी भी नहीं पता था कि कहाँ होना है जीना। डॉ हेवलेन प्रवाह के साथ जाने में सहज लग रहे थे। उसने एक मेज पर रात का खाना खाया और हर कोई उसके हर शब्द पर लटका हुआ था। निम्नलिखित अनुभव मेरे दोस्त सिंडी कैशमैन से है, जो वैसे बाहरी अंतरिक्ष में शादी करने वाला पहला व्यक्ति बनने की योजना बना रहा है। देखें www.firstspacewarding.com। यह शनिवार 25 फरवरी 2006 था। मैं डॉ हेवलेन को बोलने के लिए डाउनटाउन ऑस्टिन गया। मैं रात के खाने पर उसके बगल में बैठ गया। उनका संदेश है कि 100% जिम्मेदार बने। मुझे कुछ शक्तिशाली ऊर्जा बदलाव देखने को मिले। हमारी मेज पर एक महिला अस्थमा का दौरा पड़ने पर अस्पताल में फोन नहीं करने के लिए एक आदमी को दोषी ठहराती रही। डॉ हेवलेन ने रुककर कहा, मुझे केवल आप में दिलचस्पी है और मैंने सुना है कि आपको अधिक पानी पीने की आवश्यकता है और यह आपके अस्थमा में मदद करेगा। उसकी ऊर्जा दोष से कृतज्ञता में बदल गई। मैं इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित था क्योंकि मैंने देखा कि कैसे मैं चुपचाप खुद से कहकर उसका न्याय कर रहा था। वह दोषी है और मैं खुद को उन लोगों से दूर जाना चाहता हूं जो दोषी हैं। डॉ हेवलेन ने जो किया वह नकारात्मक ऊर्जा को लेना और पूरी तरह से इसे एक प्यार सकारात्मक ऊर्जा में बदलना था। इसके बाद मैंने अपना बोतलबंद पानी निकाला। होटल के पानी की ओर इशारा करते हुए मैंने डॉ हेवलेन से कहा, उनका पानी बहुत अच्छा नहीं है। और डॉ हेवलेन ने मुझसे कहा, क्या आपको एहसास है कि आपने अभी क्या किया है? जब उसने यह कहा तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने पानी में नकारात्मक वाइब्स भेजे थे। वाह! फिर मैं जो कर रहा था उसके बारे में जागरूक होने के लिए आभारी था। वह मुझे बता रहा था कि वह हर समय खुद को कैसे साफ करता है, जिसका अर्थ है कि जब यह महिला उस आदमी को दोष दे रही थी तो डॉ हेवलेन ने खुद से पूछा, मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यह उसके अंदर आया? मैं 100% जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? वह अपनी ऊर्जा परमात्मा को भेजता है और कहता है, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खेद है। उसने ईश्वर को यह कहते हुए सुना, उसे और अधिक पानी पीने के लिए कहें। उन्होंने मुझे यह भी बताया, मुझे पता है कि कैसे क्लियर करना है ताकि उसे वह मिल जाए जो उसे चाहिए और मुझे वह मिल जाए जो मुझे चाहिए। वह भगवान से बात करता है और भगवान उनसे बात करता है। जब मैं स्पष्ट हो जाऊंगा तो मैं हर किसी को वैसे ही देखूंगा जैसे भगवान उन्हें देखते हैं। मैंने डॉ हेवलेन से पूछा कि क्या मैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूं।
और उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बताया कि मेरे पास पहले से ही आंतरिक ज्ञान है। यह मेरे लिए सुनने के लिए एक सुंदर पुष्टि थी। कुल मिलाकर आज रात मैंने जो संदेश सीखा वह था, एक, यह देखना कि कैसे डॉ हेव लेन ने महिला की ऊर्जा को शिकायत से कृतज्ञता में बदल दिया। 2, यह देखने के लिए मिल रहा है कि मैंने महिला और पानी को कैसे आंका। 3, उस प्रणाली को समझना जिसका उपयोग वह खुद को साफ करने के लिए करता है और यह हम सभी के लिए उपयोग करने के लिए कितना शक्तिशाली है। 4, अधिक बार धन्यवाद और मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना याद रखें। मैंने अनायास यह समझाते हुए रात्रिभोज शुरू किया कि मैंने रहस्य चिकित्सक के बारे में कैसे सीखा जिसने मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पूरे वार्ड को ठीक किया। मैंने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मैंने लोगों को सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि डॉ हेव लेन और मैंने एक सार्वजनिक प्रवचन आयोजित किया, जैसा कि सुकरात और प्लेटो ने किया होगा। केवल मुझे प्लेटो की तुलना में प्लेदो की तरह महसूस हुआ। डॉ हेव लेन ने यह कहते हुए शुरू किया, लोग सवाल पूछते हैं, ठीक है, विश्वासों के बारे में क्या, भावनाओं के बारे में क्या, इस तरह की चीजों के बारे में क्या। मैं उन चीजों से नहीं निपटता। मैं कैसे आओ जैसी बकवास से नहीं निपटता। लेकिन आप मुझसे यह पूछने जा रहे हैं, इसलिए मुझे इससे निपटना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं पहुंचता हूं और मैं किसी चीज को छूता हूं और यह मुझे जल्दी से जला देता है, तुरंत मैं अपना हाथ ऊपर उठाता हूं। इसलिए जब कुछ आता है तो उसके आने से पहले ही मैंने पहले ही अपना हाथ हटा लिया है। यह इस कमरे में जाने से पहले की तरह है। यह कमरा पवित्र है। अंदर जाने से पहले मैंने सुनिश्चित किया कि मैं कमरे से करूं। मैंने कमरे का नाम पूछा क्योंकि इसका एक नाम है। फिर मैंने कमरे से कहा, क्या मेरे लिए कमरे में आना ठीक है? कमरे ने कहा, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कमरे ने कहा, नहीं, आप एक तरह से बकवास हैं, भाषा को क्षमा करें। तो फिर मुझे खुद को देखने और वह करने का मौका मिलेगा जो मुझे करने की जरूरत है, ताकि जब मैं अंदर आऊं तो मैं अंदर आऊं, क्योंकि आप चिकित्सकों के बारे में उस पुराने वाक्यांश को सुनते हैं, अपने आप को ठीक करो। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं कम से कम एक पल के लिए ठीक, समस्या मुक्त आना चाहता हूं। मैंने उन्हें सभी के लिए मंच तैयार करने के लिए टोका। मैं चाहता था कि हर कोई यह जान सके कि डॉ हेव लेन कौन थे और हम वहां क्यों थे। हम जो कर रहे थे वह सहज और मुक्त रूप था। मैंने सभी को आराम करने और खुले रहने की सलाह दी। डॉ हेव लेन के साथ आप कभी नहीं जानते कि क्या कहा या किया जाएगा। उन्होंने सभी से पूछा कि किसी को स्तन कैंसर क्यों होगा। कोई जवाब नहीं दे सका। वह भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि किसी भी समय लाखों बिट्स की जानकारी तैर रही है, लेकिन हम किसी भी समय शायद 20 बिट्स से अधिक के बारे में नहीं जानते हैं। यह उनके साथ एक आवर्ती विषय था, लेकिन यह उनके संदेश का सार था, हमारे पास कोई सुराग नहीं है। विज्ञान को इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, उन्होंने समझाया। यहां तक कि शून्य के कारण गणित भी अस्पष्ट है। चार्ल्स सीफे की पुस्तक जीरो द बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस आइडिया के अंत में लेखक ने निष्कर्ष निकाला, सभी वैज्ञानिकों को पता है कि ब्रह्मांड शून्य से पैदा हुआ था और जहां से यह आया था वहां से कुछ भी नहीं लौटेगा। ब्रह्मांड शून्य के साथ शुरू और समाप्त होता है। डॉ हेव लेन ने कहा, इसलिए मैंने अपने दिमाग के ब्रह्मांड को शून्य पर वापस ले लिया है। इस पर कोई डेटा नहीं है। आप इसे डालने के विभिन्न प्रकार के तरीके सुनते हैं, शून्य, खालीपन, पवित्रता।
मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे क्या कहते हैं। मेरा दिमाग अब शून्य पर वापस आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आ रहा है, यहाँ तक कि जब मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। तो जिस प्रक्रिया के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वह लगातार शून्य है, ताकि मैं शून्य पर रह सकूं। मैं देख सकता था कि ज्यादातर लोग डॉ हेव लेन द्वारा दिलचस्प थे, लेकिन कुछ मेरी तरह अभी भी अंधेरे में थे। लेकिन डॉ हेव लेन ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या होता है कि जब आपका मन शून्य पर होता है तभी सृजन हो सकता है, और इसे प्रेरणा कहा जाता है। हवाई में इस इंस्पायर को हाँ कहा जाता है। इसलिए यदि आप कभी हवाई गए हैं तो हाँ शब्द का अर्थ है प्रेरणा। वाई पानी है और मैं दिव्य हूँ। हवाई सांस और परमात्मा का पानी है। हवाई शब्द यही है। हवाई शब्द अपने आप में एक सफाई प्रक्रिया है। इसलिए जब मैं कहीं भी होता हूं और मैं जांच करता हूं, उदाहरण के लिए कमरे में जाने से पहले मैं कहता हूं, मुझे ऐसा क्या है जिसे मुझे साफ करने की आवश्यकता है कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो यह क्या है। इसलिए अगर मैं एक सफाई प्रक्रिया लागू करता हूं जिसे हवाई कहा जाता है, तो यह डेटा प्राप्त करेगा जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, और मुझे शून्य पर वापस ले जाएगा। केवल शून्य पर। और कुछ ऐसा जो आपको महसूस करने की आवश्यकता है वह यह है कि मन एक समय में केवल दो स्वामी की सेवा कर सकता है। या तो यह आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी सेवा करेगा, या यह प्रेरणा का काम करेगा। इस अन्य सामान को स्मृति कहा जाता है। यह और भी आकर्षक होता जा रहा था। वहां से डॉ हेव लेन और भी गहरा हो गया। दिव्य बुद्धि वह जगह है जहां से यह सारी प्रेरणा आती है, और यह आप में है। यह कहीं भी बाहर नहीं है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी शरीर की तलाश करने की जरूरत नहीं है। यह पहले से ही आप में है। यहां अगले स्तर को सुपर कॉन्शस कहा जाता है। यह काफी सरल है। हवाईवासी इसे ओमाकुआ कहते हैं। आओ का अर्थ है सभी समय और स्थान में, और मकुआ का अर्थ है पवित्र आत्मा या एक देवता, जिसका अर्थ है कि आप में से एक हिस्सा है जो कालातीत है, और आप में से एक हिस्सा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप में से वह हिस्सा जानता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। तब तुम्हारे पास चेतन मन है, हवाईवासी इसे उहाने कहते हैं। फिर आपके पास अवचेतन है, हवाईवासी इसे यूनिहिपली कहते हैं। तो जागरूक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सवाल करना है, मैं कौन हूं। इसलिए हम जो कह रहे हैं, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, यह है कि आपकी पहचान में मन के ये तत्व शामिल हैं। अब आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह मन खाली है, अतः यह मन शून्य है। तो आप कौन हैं? तुम एक दिव्य प्राणी हो, यह शून्य है। तो आप शून्य क्यों होना चाहते हैं? जब आप शून्य होते हैं तो सब कुछ उपलब्ध होता है। सब। तो अब इसका मतलब है कि आप परमात्मा की छवि में बनाए गए हैं। मैं इस बारे में स्पष्ट होने जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ चीजें सुनता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परमात्मा द्वारा साफ हो जाएं। तो आप परमात्मा की छवि में बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि आप सिक्के के एक तरफ शून्य और अनंत बनाए गए थे। जैसे ही आप कचरे को छोड़ने और खाली रहने के लिए तैयार होते हैं, तो तुरंत क्या होता है, प्रेरणा आपके अस्तित्व को भर देती है, और अब आप घर मुक्त हैं। आपको यह भी पता नहीं है कि आप घर से मुक्त हैं, क्योंकि ज्यादातर समय आप नहीं जानते होंगे। कहाँ है? वह कहाँ है?
मैं साफ हो गया हूं। चलो मुझे बताओ कि यह कहाँ है। मैं और अधिक काम करूंगा। ज्यादातर समय आप नहीं जानते होंगे। जब बुद्धि फंस जाती है तो ओह यह अधिक अटक जाती है। यह वही है जिसे हवाईवासी कहते हैं, मेरी भाषा को क्षमा करें, कुकाईपा। क्या किसी को पता है कि कुकाईपा का क्या अर्थ है? इसका मतलब बौद्धिक कब्ज है। एक व्यक्ति ने पूछा, लेकिन अगर आपके पास किसी अन्य व्यक्ति के साथ चुनौती है तो क्या आप कह रहे हैं कि यह मैं हूं, न कि दूसरा व्यक्ति जिसे ठीक करने की आवश्यकता है? यदि आपके पास किसी के साथ चुनौती है तो यह उस व्यक्ति के साथ नहीं है। डॉहेव लेन ने घोषणा की, यह वह स्मृति है जो आ रही है जिस पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही वह है जिसके साथ आपके पास एक चुनौती है। यह दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं है। अब मैंने उन लोगों के साथ काम किया है जो अपने पति से नफरत करते थे या अपनी पत्नी से नफरत करते थे। एक बार एक महिला ने कहा, मैं न्यूयॉर्क जाने के बारे में सोच रही हूं। मेरे पास बेहतर मौका होगा। फिर मैंने देवत्व को यह कहते हुए सुना, ठीक है, वह जहां भी जाती है यही उसके साथ होता है। डॉहेव लेन ने तब समझाया कि जब कोई चिकित्सा सत्र के लिए उससे संपर्क करता है तो वह खुद को देखता है, न कि उस व्यक्ति को जिसने फोन किया था। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, हाल ही में मुझे 92 साल की एक महिला की बेटी का फोन आया। उसने कहा, मेरी मां को कई हफ्तों से ये गंभीर कूल्हे का दर्द है। जब वह मुझसे बात कर रही थी, मैं देवत्व का यह सवाल पूछ रहा था, मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि मैंने उस महिला के दर्द का कारण बना दिया है? और फिर मैंने पूछा, मैं अपने भीतर की उस समस्या को कैसे ठीक कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब आए और मैंने जो कुछ भी किया मुझे बताया गया। शायद एक हफ्ते बाद महिला ने मुझे फोन किया और कहा, मेरी मां अब बेहतर महसूस कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ही समस्या के लिए अक्सर कई कारण होते हैं। लेकिन मैं खुद पर काम करता रहता हूं, उस पर नहीं। एक अन्य व्यक्ति ने विदेशों में युद्ध के बारे में पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या वह इसके लिए जिम्मेदार है। अधिक सटीक रूप से वह जानना चाहता था कि डॉहेव लेन इसके बारे में क्या कर रहा था। ओह, मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। डॉहेव लेन ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों में घोषणा की, मैं हर दिन सफाई करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सफाई करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसका ध्यान रखा जाए। केवल भगवान ही जानता है कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं अपना हिस्सा कर रहा हूं, जो कि सफाई करना है, जैसे अस्पतालों को साफ करना। हमारे पास उन लोगों के लिए एक मनोरोग अस्पताल इकाई नहीं है जो अब हवाई में लोगों को मारते हैं। यह वहां नहीं है। मैंने अपने हिस्से का सबसे अच्छा काम किया है। शायद अगर मैंने और भी सफाई की होती तो और भी बेहतर परिणाम होते। मैं इंसान हूं और मैं सबसे अच्छा करता हूं जो मैं कर सकता हूं। मैं देख सकता था कि डॉहेव लेन थक रहे थे और महसूस किया कि वह शाम को समाप्त करना चाहते थे। यह सभी के लिए एक उल्लेखनीय समय था। लेकिन यह उस शाम नहीं रुका। अगली सुबह हमारे शाम के व्याख्यान और रात के खाने के बाद कई लोगों ने एक साथ नाश्ता किया, जिनमें मैं, डॉहेव लेन, एलिजाबेथ मैककॉल, घोड़ों के ताओ के लेखक और कुछ अन्य शामिल थे। जब भी मैं डॉहेव लेन के आसपास होता हूं तो मैं अंदर से शांत होना शुरू कर देता हूं। मैं शून्य स्थिति महसूस कर रहा हूं। मैं नहीं कर सकता। कौन जानता है?
लेकिन एक बिंदु पर मुझे अचानक एक सप्ताहांत कार्यक्रम आयोजित करने और इसे द एक्सप्रेशन वीकेंड की तरह कुछ कहने की प्रेरणा मिली। मुझे नहीं पता कि यह विचार कहाँ से आया। कम से कम मैंने उस समय ऐसा नहीं किया। अब मुझे पता है कि यह देवत्व से एक प्रेरणा थी, लेकिन नाश्ते पर यह एक अच्छा विचार की तरह लगा जिसे मैं नहीं चाहता था। मैं परियोजनाओं, यात्राओं, प्रचार, फिटनेस प्रतियोगिताओं और बहुत कुछ में व्यस्त था। मुझे अपनी प्लेट पर एक और टू डू आइटम की आवश्यकता नहीं थी। मैंने इस विचार का विरोध करने की कोशिश की। मैंने इंतजार करने और देखने का फैसला किया कि क्या यह बस दूर हो जाएगा। यह नहीं किया। यह 3 दिन बाद भी मेरे दिमाग में था। डॉहेव लेन ने मुझे बताया कि अगर कोई विचार कई सफाई के बाद भी है तो उस पर कार्य करें। इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन का सबसे खराब लिखित ईमेल लिखा और इसे संपर्कों के अपने डेटाबेस में भेजा। मेरे आश्चर्य के लिए एक व्यक्ति ने ईमेल भेजने के 3 मिनट बाद घटना के लिए कॉल किया और पंजीकरण किया। वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठी होगी, लगभग मुझसे सुनने की प्रतीक्षा कर रही होगी। बाकी सानप उतने ही आसान थे। मैं इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लोगों को चाहता था। यह मेरी अपनी स्वयं की थोपी गई सीमा थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 2500 की तुलना में 25 से आसानी से बात कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने पहले कभी यह सेमिनार नहीं किया था। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है। मैंने डॉहेव लेन को प्रेरणा और मेरी चिंताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरी एकमात्र सलाह यह है कि योजना नहीं बनाएं। लेकिन मैं हमेशा योजना बनाता हूं, मैंने समझाया। मैं अपनी बातचीत लिखता हूं, पावर पॉइंट बनाता हूं और हैंडआउट करता हूं। मुझे बेहतर लगता है जब मुझे पता चलता है कि मैं अपनी बातचीत में कहां जा रहा हूं। एक बार जब आप आपकी देखभाल करने के लिए भगवान पर भरोसा करते हैं तो आप बेहतर महसूस करेंगे, उन्होंने प्रतिवाद किया। हम इस पर सफाई देंगे। इससे मुझे पता था कि उनका मतलब था कि क्योंकि यह मुद्दा उनके अनुभव में आया था, इसका मतलब था कि यह कुछ ऐसा था जिसे उन्हें भी साफ करने की आवश्यकता थी। फिर सब कुछ साझा किया जाता है। आपका अनुभव मेरा अनुभव है, और इसके विपरीत एक बार जब हम इसके बारे में जानते हैं। मैंने इस आयोजन की योजना नहीं बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने एक बिंदु पर अपने डर को छोड़ दिया और सभी को सौंपने के लिए एक मैनुअल बनाया। लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया और कभी इसे नहीं देखा। और किसी ने इसकी परवाह नहीं की। मैंने यह कहते हुए कार्यक्रम शुरू किया, मुझे नहीं पता कि इस कार्यक्रम में क्या करना है। सब हंसने लगे। नहीं, सच में, मैंने कहा। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। वे सब फिर से हंसने लगे। मैंने तब डॉहेव लेन हो'ओपोनोपोनो के बारे में सभी को बताया और कैसे कथन आप अपनी वास्तविकता बनाते हैं का मतलब उससे कहीं अधिक है जितना उन्होंने सोचा होगा। जब कोई आपके जीवन में होता है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, मैंने समझाया, आपने इसे बनाया है। यदि आप अपनी वास्तविकता बनाते हैं तो आपने उन्हें भी बनाया है। सप्ताहांत अद्भुत था। आज भी जब मैं उस घटना से सभी की समूह तस्वीर देखता हूं तो मुझे उस प्यार का एहसास होता है जो हम सभी ने साझा किया था। आप इस तस्वीर को www.beyondmanifestation.com देख सकते हैं। लेकिन यह मेरे लिए केवल शुरुआत थी। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था।